यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से योगी ने सीएम आवास पर की मुलाकात। सीएम ने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों ने सीएम योगी को सुनाई आप बीती। अलग अलग जिलों के करीब 50 बच्चों से मिले सीएम योगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को हौसला दिया। कहा, संकट के समय आपने संयम रखा, संकट के समय सरकार आपके साथ है। सीएम योगी ने कहा, 1400 बच्चे यूपी लाए जा चुके हैं। हर जिले के डीएम को खास निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की की डोनबास नागरिकों से अपील, रूस की सेना का प्रतिरोध करें। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में किए स्ट्राइक, कई इमारतों में लगी आग। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल की मीटिंग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को और तेज करने की कोशिश। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यूक्रेन के छात्रों से मिले सीएम धामी। कहा, पीएम मोदी और भारत सरकार के प्रयासों से लौट सके छात्र। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा यूक्रेन से फंसे भारतीय छात्रों का दल। सभी छात्रों का मंत्री सुभाष गर्ग ने राजस्थान हाउस में किया स्वागत। यूक्रेन से 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान बुखारेस्ट से हिंडन एयरबेस पहुंचा। इससे पहले यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस मौके पर भारत पहुंचे सभी छात्रों ने सरकार का आभार जताया। यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं उत्तराखंड के छात्र। उत्तरकाशी के भाई बहन खार्किव के पास कस्बे तक पहुंचे। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। ऑपरेशन गंगा के तहत अपने परिजनों से मिला संभल का रहने वाला छात्र। परिजनों में खुशी की लहर। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस में बोले अमित शाह, विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह सीआईएसएफ ने अपना योगदान दिया। इस मौके पर शाह ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने जरूरतमंदों की देखभाल का जोखिम उठाया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर किया दावा। कहा, यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर किया ट्वीट। लिखा, जातिवाद परिवारवाद पर भारी विकास की रफ्तार। सीएम योगी ने सरकार के 5 साल के कामकाज का दिया ब्यौरा। कहा, डबल इंजन की सरकार में हुआ यूपी का तेज विकास। बीजेपी को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में जीत का भरोसा। अमित शाह का दावा, यूपी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए कल होगी वोटिंग। अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर होंगे मतदान। दांव पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत। अंतिम चरण के मतदान में 2 करोड़ 5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक 349 सीटों पर हो चुकी है वोटिंग। बची हुई 54 सीटों पर कल मतदान। बीजेपी संगठन में फेरबदल की खबरों का धामी ने किया खंडन। कहा, बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। फिर दोहराया 7 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। 10 मार्च के नतीजों पर कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा। सरकार बनाने के लिए सीएम के साथ डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी हो रहा है विचार। एनएमसी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को कक्षाएं चलाने के लिए दी मान्यता। 100 छात्रों के साथ कक्षाएं चलाने की परमिशन। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सिर मुंडवाए स्टूडेंट्स का वीडियो हुआ वायरल। कॉलेज में उठ रही रैंकिंग की बात। कॉलेज प्रशासन ने कहा, किसी छात्र ने नहीं की कोई शिकायत। कानपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। लैंडिंग के समय विमान का इंजन फेल हो गया था। विमान की स्पीड तेज होने की वजह से हादसा। मथुरा में एक चलती कार में आग लग गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। थाना नौझील इलाके की घटना। सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके में पिकअप और कार की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपियों पर इनाम घोषित। 4 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित। संजय भाटी की पत्नी समेत 4 पर इनाम घोषित। सीतापुर में बहन की विदाई को लेकर हुआ विवाद। गोली लगने से पति सहित ससुर घायल। अटरिया थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में पनवाड़ी तालाब पर भूमाफियाओं का कब्जा। मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा।
शामली में एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सहारनपुर में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। अमरोहा में शराब माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया आरोप। सहारनपुर में पत्नी के सामने डॉक्टर ने खुद को मारी गोली। शख्स की मौके पर मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खटीमा के जंगलों में लगातार बढ़ रहा है गुलदार और टाइगर का संघर्ष। ताजा हमले में एक और गुलदार की मौत। बाघों ने अब तक 3 गुलदार मार दिए। हमीरपुर में यमुना नदी में मिला घायल व मुंह में रस्सी से बंधा घड़ियाल। वन विभाग के जिम्मेदार लोगों ने फिर से नदी में छोड़ा। एटा के नगला संभल गांव में बाघ दिखने से लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इस बारे में जानकारी दी। सहारनपुर में वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। वन विभाग ने गुलदार को शिवालिक के जंगलों में छोड़ा। उत्तरकाशी और चमोली में ट्रैप कैमरों में कैद हुए स्नो लेपर्ड। हिमालय, थार, लाल लोमड़ी की तस्वीरें भी कैमरे में कैद। इटावा में दूल्हे के शराबी भाइयों का हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। चंदौली में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में सेल्समैन के साथ लूटपाट। कार सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 2.5 लाख लूट लिए। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सरसों बेचकर नशे करने की फिराक में घर से निकला था युवक। रुद्रपुर के सड़कुल में दवा कंपनी में चोरों ने लाखों की नकदी पर किए हाथ साफ। कंपनी के कई सामान भी लेकर भागे चोर। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। लाखों की दवाइयां और मेडिकल उपकरण को कूड़े की तरह फेंका गया। मेरठ में आग लगने से हादसा। दिल्ली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में आग लगी थी। ट्रेन के 3 डिब्बे जल गए। कानपुर में संदिग्ध हालात में छत से नीचे जमीन पर गिरी महिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनभद्र में सीआईएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। एक जवान की मौके पर मौत। सहारनपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर। बाइक चालक की इलाज के दौरान मौत। सहारनपुर में स्मैक तस्कर का पीछा कर रही कार खेत में घुसी। दारोगा सहित एक किसान घायल।